बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है तो उसमें हम 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें गिवन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे साथ पहला फर्स्ट जो पार्ट है तो वो इस तरह है 8 iota plus 11 and -7 प्लस 5 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इस पार्ट को हम उन दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा फिर 11 को हम इन दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब 8 आयोटा को हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा 8 आयोटा मल्टीप्लाई -7, फिर 8 आयोटा 5 आयोटा के साथ तो 8 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा, इसी तरह 11 तो 11 - 7 एंड प्लस 11 मल्टीप्लाई 5 आयोटा। अच्छा, तो जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे साथ आ जाता है 56 आयोटा। और इसी तरह जब हम इसको तो 8 और 5 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे साथ 40 आ जाएगा और आयोटा आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे साथ प्लस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा 77 और 55 आयोटा। अब इस तरह ये हमारे साथ आ जाएगा। रियल को हम रियल, इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के साथ लिखेंगे तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 40 आयोटा स्क्वायर -77 प्लस 55 आयोटा और -56 आयोटा। अब हमारे साथ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 40 -1 और -7। और इसे जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे साथ आयोटा आ जाएगा और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो ये -40 और -77 -11। अब इसको हम जमा करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा करेंगे क्योंकि हमारे साथ रियल पार्ट है तो ये से आता है -117 और माइनस आयोटा अपनी जगह पर। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे साथ आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा जो है वो 3 आयोटा है सेकंड पार्ट। तो 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा पर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा 3 आयोटा और ये दूसरा हमारे साथ 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा 3 आयोटा -3 इंटू -1 एंड 3 आयोटा माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 3। तो ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो हमारे साथ ये है। तो यहाँ पर ये 3 स्क्वायर रूट, तो पहले हम 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ, फिर इसके बाद हम 3 स्क्वायर रूट आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ। अब यहाँ पर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई या 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट आयोटा। इसी तरह हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे साथ आ जाएगा 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट आयोटा मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा। अच्छा, इस यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला इस तरह है कि जब हमारे साथ दो टर्म्स प्रोडक्ट में आया हो और रेडिकल फॉर्म हो तो उसको हम एक रेडिकल में लिख सकते हैं और दोनों टर्म्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा अपनी जगह पर, इसी तरह यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई 2 आयोटा और ये भी हमारे साथ 3
मल्टीप्लाई 3 और आयोटा, जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हमारे साथ आ जाएगा 2 4 स्क्वायर रूट और माइनस 6 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, और ये 9 स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो -1 हमने पुट कर लिया। अब ये हमारे साथ 2 का इक्वल है 4 स्क्वायर रूट, और ये दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 2 -1, तो +1 ये इस तरह आ जाएगा, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 3 सॉरी प्लस, और 9 स्क्वायर रूट इक्वल है 3। अच्छा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 2 आर 4, और ये रियल को हम इस रियल के साथ लिखेंगे, और 9 स्क्वायर रूट सॉरी 6 स्क्वायर रूट आयोट। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 7 आ जाएगा, और ये हमारे साथ 6 आयोट, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसके बाद हमारे साथ आता है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है फ्रैक्शन डिवीजन की फॉर्म में। तो हमें ये बता रहा है कि इसकी डिवीजन को मालूम कर लें, और फिर इसका जो आंसर आता है उसको लिख लें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म का मतलब ये है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डिवीजन को मालूम करते हैं, तो ये हमारे साथ 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 आयोटा है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन मालूम करते हैं तो उसके लिए हमारे साथ जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी कंजुगेट पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कंजुगेट जब हम लेंगे, कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे साथ 4 प्लस आयोटा और 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा और 3 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। जब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने सीख लिया है, तो 4 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 12 आ जाएगा। फिर 4 को हम इसके साथ, तो ये हमारे साथ 20 आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 5 आयोटा स्क्वायर होगा। और ये जो नीचे हमारे साथ है यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला इस तरह है कि जब टू पिक्चर्स सेम हो लेकिन यह एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और -5 सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया कि जब हमारे साथ इस तरह आया हो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा, तो ये हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, 12 को हम अपनी जगह पर लिखेंगे, 12 अपनी जगह पर, और ये हमारे साथ दोनों इमेजिनरी है, मतलब 20 से हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे साथ -17 आयोटा आता है, और ये -5 अपनी जगह पर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। और ये नीचे जो है ये हमारे साथ 9 और -25 आयोटा स्क्वायर आता है, क्योंकि यहाँ पर 5 पर भी हम स्क्वायर लेंगे और आयोटा पर भी। इसके बाद ये हमारे साथ आ जाएगा 12 और -17 आयोटा, और ये दूसरा 5 आता है। इसी तरह ये भी हमारे साथ 9 -25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये इस तरह आ जाएगा। जब रियल और रियल को हम जमा करेंगे तो 17 और -17 आयोटा, और ये हमारे साथ 9 प्लस 25। यहाँ पर अब हम इन दोनों को भी जमा करेंगे तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 17 - 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 34 और -17 डिवाइडेड बाय 34 आयोटा। ये 2 पर डिवाइड भी हो सकता है, तो इसको हम इस 17 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारे साथ 1/2
आ जाएगा, और ये दूसरा जो है ये 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर बताया गया था कि आंसर को लिख ले a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो ये हमारे साथ रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ 1/-8 प्लस आयोटा गिवन है, इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई -8 माइनस आयोटा और -8 माइनस आयोटा। जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं या तो इसमें हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल का ना। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस आयोटा, और नीचे हमारे साथ ये आ जाएगा -8 प्लस आयोटा और -8 माइनस आयोटा। तो ये नीचे जो है ये वो फार्मूला है, और ये हमारे साथ -8 माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये होगा -8 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये इस तरह आ जाएगा -8 माइनस आयोटा अपनी जगह पर, ये हमारे साथ 64 होगा, और यहाँ पर हम -1 को पुट करते हैं। तो ये हमारे साथ आ जाएगा -8 माइनस आयोटा और 64, ये हमारे साथ +1 आता है। अच्छा, तो इसको हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे साथ -8 माइनस आयोटा ये 65। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ ये गिवन है, अब इसका भी हम डिवीजन मालूम करते हैं। तो ये हमारे साथ 7 माइनस 3 आयोटा, इसका भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये इस तरह आ जाएगा 7 + 3 आयोटा एंड 7 + 3 आयोटा। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वापस 7 + 3 आयोटा आता है 3 आयोटा, और ये हमारे साथ फार्मूला 7 स्क्वायर एंड -3 आयोटा होल स्क्वायर। तो इससे ये आता है 7 + 3 आयोटा, और ये हमारे साथ 49 और -9, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट पुट कर लिया। तो ये हमारे साथ आता है 7 + 3 आयोटा, और ये 49 + 9 आता है। तो अब हम इसको जमा करते हैं, तो ये हमारे साथ आता है 7 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय, जब ये जमा हो जाए तो ये हमारे साथ 58 आता है। अच्छा, तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7/58 एंड +3/58 आयोटा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे साथ है 6 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। इसका भी हम डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब इसको न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा 6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये भी हमारे साथ आयोटा स्क्वायर आता है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करते हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा 6 आयोटा + -1। इसी तरह ये भी हमारे साथ -1, तो इससे आता है 6 आयोटा -1 एंड दूसरा हमारे साथ -1। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये प्लस है तो ये -6 आयोटा आता है, और ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने -1 पर डिवाइड कर लिया। तो इससे हमारे साथ आता है 1 -6 आयोटा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।